फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है शहर की जेठानी और गांव की देवरानी। शांति के दो बेटे थे, दोनों की शादी एक साथ हुई। और उसमें क्या हुआ था कि बड़े बेटे की शादी शहर से हो गई थी और छोटे बेटे की शादी जो थी वो गांव से हो गई। और दोनों बहू साथ में आई घर में। इसके बाद अगले दिन जब दोनों बहुओं की रसोई हुई तो शांति कहने लगी, बहू तुम दोनों की कल रसोई है और तुम दोनों अच्छे से खाना बनाना। तो गांव वाली जो बहू थी वो कहने लगी, माँ जी मेरे को तो गैस जलाना नहीं आता, मैं खाना कैसे बनाऊंगी। और मैं गांव में तो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती थी। तो तभी बड़ी बहू कहने लगी, अरे माँ जी मैं तो गैस पे खाना बनाऊंगी और देखना मैं कितना अच्छा खाना बनाऊंगी। और यह सब सुन के उनके घर वाले हक्का पक्का रह गए। उनकी जो शांति की बिटिया थी, वो दोनों बहुओं की जो ननद थी वो कहने लगी, अरे भाभी तुमने कभी गैस पे खाना नहीं बनाया और ये कैसे हो सकता है। फिर वो गांव वाली बहू जो थी वो कहने लगी, नहीं मैं गैस पे खाना कभी नहीं बनाई हूँ ननद जी, मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ। और बड़ी बहू का नाम प्रतिभा और छोटी बहू का नाम शोभा था। दोनों देवरानी जेठानी एक जैसी थी, लेकिन डिफरेंस इतना था सिर्फ गांव और शहर का था। दोनों की रसोई की तैयारियां होने लगी। दोनों सुबह सुबह नहा धो करके और दोनों अपने अपने व्यवस्था में लग गई। अब क्या, बड़ी बहू जो थी वो अपने गैस की पूजा की और छोटी बहू को एक चूल्हा। उसकी ननद कहने लगी, माँ जी मेरे पास एक मिट्टी का चूल्हा तो रखा हुआ है, कुछ आपने पूजा का प्रसाद बनाया था वो मिट्टी के चूल्हे पे बनाया था, वही चूल्हा रखा है, मैं अपनी छोटी भाभी को वही चूल्हा दे देती हूँ और वो उसी पे बना लेंगी। तो वो गांव वाली बहू को मिट्टी का चूल्हा दे दिया गया। दोनों रसोई में अपना अपना सामान जुटाने लगी और उनकी सासू माँ एक एक लिस्ट बना करके खाने की दे दी। तभी क्या हुआ, शोभा को बढ़िया सा चूल्हा मिट्टी का मिला और प्रतिभा को गैस। दोनों अपना सामान शुरू करके और खाना बनाने में लग गईं। अब क्या, प्रतिभा के थोड़ा सा धुआं लगा, वो परेशान होने लगी। तभी कहने लगी, माँ जी मैं धुएं में खाना नहीं बना पाऊंगी और ये देवरानी जी से कहिए कि ये बाहर चूल्हा रख लें। तभी उनका चूल्हा बाहर रखा गया। और क्या इधर प्रतिभा को तो खाना बनाना ही नहीं आता था। उन्होंने क्या किया, मोबाइल से यूट्यूब से देख करके खाना बनाना शुरू किया। और वो शोभा जो थी वो गांव से थी, लेकिन फिर भी खाना उसे बहुत अच्छा बनाना आता था। अच्छे से खाना बना करके शोभा ने रखा और प्रतिभा जो थी मोबाइल से देख करके जला भुना खाना बना करके बिना स्वादिष्ट का स्वाद उसमें बिल्कुल भी नहीं, बिना स्वादिष्ट खाना बनाया। और जब सभी के सामने खाना आया तो शोभा का खाना देख करके सभी लोग खुश हो गए। और प्रतिभा का खाना तो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। सभी ने प्रतिभा शोभा का दोनों का खाना खाया और फिर शोभा के खाने की बहुत तारीफ की घर भर ने। और प्रतिभा के खाने की कोई तारीफ नहीं की। उनकी सास कहने लगी, अरे बहू तुमने ये क्या खाना बना के रखा, बकवास, हलवे में नमक डाल के रखा है, दाल में चीनी, ये सब क्या बनाया है और तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। तो प्रतिभा कहने लगी, नहीं माँ जी मैंने खाना बहुत अच्छे से बनाया था, लेकिन इनकी जो देवरानी जी के वजह से ऐसा हुआ है क्योंकि इन्होंने रसोई में जो धुआं फैला दिया था, इसके वजह से खाना खराब हो गया है। देवरानी कहने लगी, मेरे वजह से क्यों खाना खराब हो जाएगा, ये सोचो कि तुम्हें खाना नहीं बनाना आता है और मैं चूल्हे पे भी इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। उनकी सास अपनी बहुओं को दोनों को नेक चार देके वहाँ से चली गई। फिर अगले दिन उनकी सास शांति कहने लगी, बहू कल मेहमान आने वाले हैं और तुम दोनों अच्छा अच्छा खाना बनाना। प्रतिभा और शोभा की फिर बारी आ गई। दोनों ने खाना बनाया। फिर क्या, अब एक दिन शोभा का खाना
बहुत अच्छा बनता था। सभी मेहमान आ कर के इकट्ठे हो गए और तभी प्रतिभा ने सोचा शोभा की तो हर कोई बढ़ियाई करता रहता है, आज मैं इनके खाने में नमक डाल देती हूँ। और शोभा ने जैसे खाना बना के रखा, प्रतिभा ने नमक ले कर के और उसके दाल में नमक डाल दिया। और उस दिन क्या हुआ था, शोभा जो थी वो दाल में नमक डालना ही भूल गई थी और मेहमानों को खाना परोस दिया गया। अब क्या शोभा को याद आया, अरे मैंने नमक ही नहीं डाला, लेकिन फिर भी अब क्या हो, तो प्रतिभा ने नमक उसमें डाल ही दिया। जब मेहमानों ने खाना खाया उंगली चाटते रह गए और प्रतिभा का खाना किसी ने नहीं खाया। छोला और पूड़ी थी तो वो देख करके सभी मेहमान कहने लगे, अरे ये कैसा खाना बिना स्वाद का बना हुआ है, ये छोला और पूड़ी तो बिल्कुल भी बेकार लग रहा है और ये जो सब्जी पूड़ी जो है ये बहुत अच्छी लग रही है और दाल चावल भी बहुत अच्छा लग रहा है। सभी मेहमानों ने खाया और शोभा की बहुत तारीफ की। यह सुनकर के शांति को बहुत बुरा लगा। और फिर क्या, जब मेहमान चले गए खा पी करके तो शांति ने कहा, बहू देखो तुम हमेशा मेरी नाक कटाती रहती हो और तुम्हें ऐसा लगता कि खाना ही नहीं बनाना आता है। तो प्रतिभा ने क्या किया, अपनी सासू माँ के सामने सर लटकाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, माँ जी मुझसे गलती हो गई, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता था और मैं ऐसे मोबाइल से यूट्यूब से देख करके खाना बना लेती थी कभी कदार घर में, लेकिन मुझे किसी चीज़ का वो ज्ञान नहीं है खाने के बारे में। मैं बस ऐसे कभी कदार खाना बनाती थी, इसलिए मैं अच्छा खाना नहीं बना पाती हूँ। और उसने अपनी गलती को का एहसास किया। फिर उसकी देवरानी जो शोभा थी वो कहने लगी, कोई बात नहीं जिठानी जी, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी और मेरे साथ में खाना बनाना सीखो। और तभी वो अपनी देवरानी जी से भी माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, मैंने तो आपके बारे में हमेशा बुरा ही सोचा, लेकिन आपने बहुत अच्छा मेरे साथ बर्ताव किया और आप मुझे खाना बनाना सिखाएंगी, मैं सीखूंगी और मैं तुम्हें गैस जलाना भी सिखाऊंगी, क्योंकि गांव की वो थी तो उसे गैस जलाना ही नहीं आता था। दोनों ने हिल मिलकर खाना बनाना सीखा और गैस जलाना सीखा। अब क्या परिवार में हंसी खुशी से सभी लोग अपने जीवन को बिताने लगे। तो आप लोग इस कहानी से ये सीख मिलती है आप लोगों को कि शहर की हो या गांव की लड़की हो, खाना बनाना हर किसी लड़की को सिखाना चाहिए। और ज़्यादातर शहर की लड़कियां जो होती हैं वो खाना बनाना नहीं जानती हैं। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं और अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।